बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस मेन टॉपिक पे बात करेंगे वो आजकल हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि मिड में गैस। आम रूटीन में हम जो कोई भी मिसकंसेप्शन है हमारी जो मिड में गैस होती है, अगर गैस होती है तो हमारे दिमाग को चली जाती है, हमारे दिल में चली जाती है, हमारे गुर्दों पे चली जाती है, उसकी वजह से हमारा जो बोझलपन होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, गैस कहीं पे नहीं जाती। आम रूटीन में सबसे पहले ये गैस जो है इसका मसला क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये गैस जो है हमारा जो इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसमें जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है कि हम जब मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, और इसमें हम जो आम रूटीन में हम घर पे ही मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं, जैसे हम ब्रूफन ले ली, पैनाडोल, पॉन्स्टान ले ली, डिस्प्रिन ले ली, इसका हम रूटीन में घर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बग़ैर किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन के। वो हमारे मैदे में एसिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी ये कॉम्प्लिकेशन होती है। और ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे हमारे स्टमक में एच पायलोरी इन्फेक्शन हो जाती है। एच पायलोरी की वजह से मैदे की आंतों पे अल्सर का बनना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी ये मसला होता है। स्मोकिंग की वजह से भी ये मसला होता है, अल्कोहल की वजह से भी ये मसला होता है। ये सारी इसकी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये मसला हो सकता है। अब ये डायग्नोज हमको इसको किस तरह करेंगे? डायग्नोज के लिए इसके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, और अगर उनमें नाम पता चले तो फिर इसका एक एंडोस्कोपी होती है। कैमरे के ज़रिए हम जो मैदे की आंतों का मुआयना करते हैं कि हमारी स्वेलिंग कहाँ पे है और कितनी शिद्दत से है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। ये इसकी डायग्नोसिस टेस्ट हैं। अब इसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज करना है कि हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर करना है। हमने जो रूटीन की जो ग़िज़ा है उसको हमने एक बैलेंस तरीके से लेना है। हमने लिक्विड का इस्तेमाल करना है, 7 से 8 गिलास हमने लिक्विड लेना है। सुबह नाश्ते में दही लेना है। हमने फाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है। हमने कोल्ड ड्रिंक्स जो जंक फूड है उसका इस्तेमाल नहीं करना। हमने आम रूटीन की निस्बत जो भी खाना खाना है वो आराम से खाना है, आहिस्ता खाना है, अच्छी तरह चबा के खाना है कि जो हमारी मैदे में जो वर्किंग है वो कम से कम उसको करनी पड़े, क्योंकि हमारे मैदे में दांत तो है नहीं, आंतड़े ही हैं जो हमारी स्टमक में कोई भी चीज़ जाती है उसको ग्राइंड करती हैं। इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमने जो भी खाना है हम उसको प्रॉपर अच्छी तरह चबा के आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम उसको खाएं। और इसका जो मेन, अब इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रिकॉशन तो बता दी, हमने ये चीज़ें नहीं लेनी। अब इसका जो मेन सिम्टम है ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपकी जो गैस हो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। उसको आपने करना क्या है? आपने धनिया लेना है आधा चम्मच, आपने ज़ीरा लेना है, आपने जो है काली मिर्च के 3 दाने लेने हैं, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, इनको आपने ग्राइंड कर लेना है इन चीज़ों के। इसमें थोड़ा सा आपने अदरक ऐड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने इसका जो पाउडर है वो आपने 3 कप पानी में रखना है। 3 कप पानी में आप इसको बॉईल करना है। जब 2 कप रह जाए तो आपने इसको ठंडा कर लेना है और इसको आपने फ्रीज़र कर लेना है। ये आपने सुबह निहार आपने ये इसका डेली इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इसका आपने कैसे इस्तेमाल करना है? जो आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं आपने इसको 3 से 4 चम्मच देने हैं, और जो 10 साल से कम उम्र के आपने 1/4 सा जो कप का है वो देना है, और जो 10 साल से ऊपर के लोग हैं जो उसमें आपने हाफ़ कप रोज़ाना आपने सुबह निहार उठ के इसका इस्तेमाल करना। ये क्या करेगा? हमारी एसिडिटी लेवल को कवर करेगा। हमारा जो निज़ाम है जो हज़म करने का निज़ाम स्लो हुआ है, इंशाल्लाह इससे वो भी काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल हो जाएगा। मेन चीज़ आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और ये आपने जो मैंने चीज़ें बताई इसे अवॉइड करना है। घर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, मसाले से दूर रहें, लिक्विड का और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।